चलो बताओ क्या चल रहा था अपना। बोलो भाई। सर सेक्शन डी, पार्ट 2 का सेक्शन डी डिस्कस करना बाकी था आपने, और सेक्शन ई भी होमवर्क दिया था। सेक्शन ई भी दिया था। हाँ अच्छा, पहले पार्ट 2 का डी निकालो। पार्ट 2 के डी में D1, D2, D3, D4। सर हो गया था डिस्कस, सॉरी। हो गया डिस्कस। हाँ सर, डी पार्ट हो गया था दोनों पार्ट में। सॉरी सर। अच्छा, ये D7 बाकी होगा शायद, मैंने बोला भी था, मेरे को याद आ हाँ रहा है। सर। हो गया D7। बोलो भाई। वही हुआ सर, ट्राई किया पर हुआ नहीं। कैसे बताया था मैंने उसको, कैसे करने के लिए बोला था, हिंट दी थी ना मैंने। वो x क्यूब प्लस 1 को x प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 हाँ, उसको फैक्टराइज करने के लिए बोला था। तो देखो, पहला वाला टर्म इज इट इज 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। दूसरा वाला टर्म भी इज इट इज माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। और थर्ड टर्म को फैक्टराइज कर दो x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ग्रेटर। देखो सही है क्या। यस। फिर हम ले लो एलसीएम। तो एलसीएम आएगा x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसको डिवाइड करोगे तो x प्लस 1 बचेगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये पूरा आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो सिर्फ वो ही आएगा। फिर हम न्यूमरेटर में देखो क्या बन रहा है, 2x प्लस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 1 1 कैंसिल, 2x कैंसिल। तो न्यूमरेटर में बचेगा, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ग्रेटर टू। ये समझ में कैसे किया। अच्छा, अब वो माइनस जो है उसको इधर भेजेंगे जीरो में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। x स्क्वायर यस माइनस सर। x अपॉन x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ले लेंगे। अब फैक्टराइज करते हैं, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, हो जाएगा इसमें फैक्टराइज। यहाँ से फैक्टर x माइनस 2x प्लस 1 और इसके फैक्टराइज हो जाएंगे क्या, इसके फैक्टर हो जाएंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के। नहीं होगा। नहीं होगा, d कैसा उसका, स्मॉलर देन लेस देन 0 है। इसका मतलब इसका a पॉजिटिव है एंड d नेगेटिव।
अगर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव, इसका क्या मतलब हुआ? Always positive. ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या उसको जीरो में भेज दूं उधर? Yes. तो बस उसको जीरो में भेज दिया, नीचे से ये बचेगा x प्लस लेस देन इक्वल टू जीरो। क्या कैंसिल कर सकता हूँ? साइड में क्या लिखना पड़ेगा? याद है सर, एक एग्जांपल करवाया था जिसमें कैंसिल करा था और साइड में फिर क्या लिखते हैं? क्रिटिकल पॉइंट नहीं ले सकते बस उसका। x is not equal to minus x minus 2 less than equal to 0। एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा 2 प्लस माइनस, और अपने को लेना नेगेटिव। x belongs to minus infinity to, और इसको कंसीडर करना है 2, x है minus 1। और सवाल में पूछ रहा है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल मतलब जीरो चलेगा या नहीं चलेगा? Zero चलेगा। चलेगा। तो कितने वैल्यूज आएगी जो नेगेटिव नहीं है? तो दो ही आएगी। तीन 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 आएगी, 0 1 2। हो गया? yes. चलो पार्ट 1 में आ जाओ, इस सेक्शन में। कहां तक गया था इसका? कहां तक गया था बताओ भाई। सर E1 का 1 2 3 4 दिया था। सिर्फ सर 1 2 E4 तक दिया था। E4 तक ना? बताओ E1। सर E1 में 6th वाला और 4th वाला। E1 में 6 वाला भी और 4 वाला भी। हाँ सर। अच्छा, क्या है E1 बताना है? सवाल पढ़ो। सर 4th वाला log base 0.75 log base 2 under root of 1 upon 0.125। तुम्हारा थोड़ा सा, हाँ बताओ चलो एक बार वापस बोलो। So log base 0.75 log to the base 2। सर ब्रैकेट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन तो इसका इनपुट क्या है? तो नहीं है। वही होगा ना इनपुट। इनपुट तो वही होगा। बताओ। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसके आगे, इसका मतलब इनपुट ये आगे जो बोल रहे थे, बताओ। बोलो।
बोलो भाई। सर बेस 2 हाँ बेस 2, फिर आगे। रूट सर और एक रूट अंदर 1/0.125। ये हाँ सर। ठीक है, तो इस डबल रूट को क्या पावर 1/4 लिख दूं? पावर 1/2 की पावर 1/2 तो 1/4 हो गई। नहीं आया समझ में पावर 1/4 कैसे लिखा? आया बोलो सर। भाई। आया। फिर इसके बाद इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1000/125। यस। गलत हो गया तो हाँ सही है ना। अब लो 0.7, फिर ये कैंसिल हो जाएगा क्या? कितनी बार? 25 से कैंसिल करो पहले, 8 टाइम्स। और 8 को भी लिख दो 2 की पावर 3 इक्वल पावर। क्या आ जाएगा? 3 का क्या होगा? 3 का क्या होगा? आगे आ जाए। आगे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा log 0.75, ये तो 1 हो गया, 3 की पावर 1/4। सही है। सर वो 1/4 जो है वो पूरे लॉग की पावर नहीं है, वो इनपुट की पावर है। अच्छा अच्छा अच्छा, गलती हो गई। किसकी? इनपुट की पावर थी ना। अच्छा, तो इसको पावर को मल्टीप्लाई कर दो, log 2 बेस 2 पावर 3/4, और इस 3/4 को ले लो आगे, log 2 बेस 2 हो जाएगा। बोलो क्या जाएगा आंसर? 1। बोलो 1। 3/4 भी 0.75 ही होता है। हो गया भाई? हो गया। हाँ।
चलो इसके बाद और कौन सा है? बोलो। E1 में और कुछ है? सर 6 6 कौन सा है बताओ? 7 log base 3 power 5। एक मिनट, ठीक है, मिल गया मेरे को। 7 log 5 base 3, ये है ना? यस सर। प्लस 3 log 7 base 5 minus 5 log 7 base 3 minus 7 log 3 base 5। ये प्रॉपर्टी पर a log b to the base c, क्या इन दोनों का इंटरचेंज कर सकते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 10, ठीक है? बोलो भाई। यस अगर सर। वो आती है तो उधर इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखो इसमें से तुम इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो वो वैसे ही बन जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों को कर दो और ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। नहीं आया समझ में? आया सर। हाँ और बताओ भाई। इवन इवन में है किसी का कुछ और? E2 सर E2 में 5th। क्या E2? 5th क्वेश्चन log 2.11 base 7। हाँ इसमें तो ये चेक करना होगा ना कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। यस सर। उसके लिए क्या बताया था मैंने तरीका कैसे चेक करते हैं? बाकी के कैसे चेक करें? बोलो भाई। सर जब इसमें इनपुट कैसे? क्या क्या? जब कब लॉग की इनपुट और वैल्यू बेस दोनों की वैल्यू 1 से ऊपर हो या 1 से नीचे हो तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन अगर एक 1 के ऊपर है और एक 1 के नीचे है तो नेगेटिव रहता है। नेगेटिव रहता है। अगर तुमने 1 2 3 4 चेक कर लिया तो फिर फिफ्थ में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। या तो तुमको 1 2 3 4 भी नहीं आया। वन सर फिफ्थ आ वाले में गया। हाँ 1 2 3 4 सर कर लिया। तो कैसे कर लिया? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे तुमको पता लगा? सर समझ गया आप। सभी में वैसे चेक करना है। अगर इनपुट 1 से बड़ा है और बेस भी 1 से बड़ा है, या 1 इनपुट 1 से छोटा है और बेस भी 1 से छोटा है, तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो नेगेटिव आएगी। इसी तरीके से होंगे। 9th वाले में तुमको क्या लगता है, जो एकदम लास्ट वाला है, log 9 बेस 10 की वैल्यू क्या आएगी? 1 से कम आएगी या 1 से ज्यादा आएगी log 9 बेस 10 की वैल्यू? लास्ट वाले की बात कर रहा हूं।
log 9 पर बेस 10 ये 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा? 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आएगा क्यों? क्योंकि अगर ये 10 होता तो इसका आंसर क्या था? 1 1। तो अभी ये 1 से छोटा है और इसके आगे है 10। तो इस वाले को चेक करना अपने को, तो इसका इनपुट है 1 से छोटा और बेस 1 से बड़ा। कैसे आएगी इसकी वैल्यू? 9 पर नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है ना? बाकी तो सब तुम चेक कर सकते हो, उनको अप्रोक्सीमेट निकाल के देख लेना इनपुट को। हो गया E2 E3 सेकंड सर फोर्थ फोर्थ कौन सा E3 में? log 144 base under root 45. log 144। ठीक है, इसमें दो टर्म्स दिए हुए तुमको और उनके बेसिस पे बाकी सबकी वैल्यू बतानी। log 2 बेस 10 दिया हुआ है A और log 3 बेस 10 दिया हुआ B। अब कैसे भी करके जो फर्स्ट मतलब लिखे हुए हैं ना, इनको तुमको इन्हीं के टर्म्स में लाना है। तो जैसे लास्ट वन पूछा है 144 और बेस में अंडर रूट 45 यानी 45 की पावर। अच्छा, ये 144 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 12 12 का। और इस 1/2 को आगे ले सकता हूँ? yes तो 1 yes और 2 आ जाएगा। yes sir ठीक है ना? और ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, तो 4 log 12 बेस में 45। चलो ये फिर अब इसको लिखो कैसे भी करके 2 और 3 के टर्म आने हैं। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इनटू 3 लिख सकते हैं, या पहले yes बेस चेंजिंग करा कौन लिख सकते हैं ऐसा? दोनों का बेस चेंज कर दिया है और अलग अलग करके लिख दिया। फिर अब 12 को लिखो 2 का स्क्वायर इनटू 3 और नीचे 45 को 3 का स्क्वायर इनटू 5। फिर इसमें a इनटू a 2 का स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो m इनटू n log m प्लस log n। सिमिलरली नीचे log 3 का स्क्वायर 10 और log 5 बेस 10। कैश में 2 आ जाएगा, 2 आ गया है के बाद log 2 बेस 10 उसकी वैल्यू a, log 3 बेस 10 उसकी वैल्यू b, नीचे भी 2 आ गया जाएगा log 3 बेस 10 उसकी वैल्यू b। अब सिर्फ ये बचा, इसका बताओ उसका क्या करोगे? है कोई तरीका? बोलो भाई। उसको भी ऐसे लिखो स्टाइल में log 10/2 लिख सकते हैं ऐसा? बोलो भाई। yes sir ऐसा लिखने से क्या फायदा मिलेगा? बताओ, कुछ तो फायदा होगा ना ऐसे लिखने से, या ऐसे लिखना है? तो फिर ऐसे लिख दो a/a वाली प्रॉपर्टी लगा के
इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 8 आ जाएगा, हो जाएगा ना भाई। लोग 10 बेस 10 को 1 लिख देना और लोग 2 बेस 10 को a लिख देना। हो गया? सर वेट, हो गया भाई? यस सर। चलो फिर E4 थर्ड, E4 में थर्ड कौन सा है? थर्ड वाला suppose n be an integer greater than 1, let अच्छा an अच्छा, is equal to 1. ठीक है ठीक। एन एन को अगर मैं इनवर्स प्रॉपर्टी लगा के लिखूंगा तो क्या बन जाएगा वो? इनवर्स प्रॉपर्टी लगा के बोलो। log n base बेस में क्या आ जाएगा? log 2 base n बेस में अभी भी एन ही है। इनवर्स base प्रॉपर्टी लगाने के बाद क्या क्या आ 2000 जाएगा? इनवर्स बेस क्या बन जाएगा? 2002 2002। एन को मैंने लिख दिया log n 2002। फिर उसने b बोला है कि b जो है वो है a2 a3 a4 प्लस a5। तो a2 मतलब मतलब क्या है? a2 क्या है? n की जगह क्या रखोगे? 2 3 4 और 5, ये भी आएगा a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। अब बताओ आगे क्या कर सकते हैं इसमें? बोलो भाई। multiplication property, मल्टीप्लिकेशन आ जाएंगे 2 into 3 into 4 into 5 बेस में 2002, ये भी। और सी क्या है? 10 to 14, A10 A11 A12 A13 और A14। तो 10 14 ये आ जाएगा 10 11 12
13 14 बेस में 2000। फिर तुमसे पूछा गया है b माइनस सी बताओ, तो b माइनस सी निकालोगे तो दिस माइनस दिस करना पड़ेगा, क्या डिवाइड में आ जाएगी? बोलो भाई। क्या डिवाइड में आ जाएगी दोनों इनपुट log m माइनस n की प्रॉपर्टी से? तो बन जाएगा 2000 2 3 4 5 अपॉन 10 11 12 13 14। अब ये कैलकुलेट करो, ये भी शायद 2002 ही आता है, कैलकुलेट कर लेंगे क्या आ जाएगा इसका आंसर? -1 माइनस हो गया। चलो और कोई एक और में और कोई एक और में चलो क्या पढ़ रहे थे बताओ। बोलो भाई क्या पढ़ रहे थे? लॉग के इक्वेशंस। इक्वेशंस, ठीक है। इनइक्वालिटी नहीं होती ना? नहीं सर, आप कराने वाले थे बाद में। ठीक है, अब लिखो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज में भी तुमको जो रेशनल इनइक्वालिटीज बतानी चाहिए, ठीक है ना? रेशनल इनइक्वालिटीज जो अपन ने पहले पढ़ी है, अगर वो नहीं आती तो ये भी आएगी। देखो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज, ठीक है ना? log f of x बेस में a ग्रेटर देन p, ये अल्फा ले लो, अल्फा और इधर बीटा, ठीक है? अल्फा को ये
फिक्स नंबर है। ठीक है, इस टाइप की लिखेंगे तुमको लोगरिथमिक इनइक्वालिटी। तो करना कैसे है, जैसे ही लॉग की इनइक्वालिटी दिखे सबसे पहला काम ये होता है, क्या लॉग के अंदर का इनपुट नेगेटिव हो सकता है क्या? लॉग के अंदर का इनपुट No, sir. नो सर। No, सबसे sir. पहला काम ये, सबसे पहला काम ये है कि जो भी f of x है उसको ग्रेटर देन 0 करके x के जो भी आंसर आएगा वो निकालो, इसको बोल दो फर्स्ट। फिर यहाँ पे if अल्फा ग्रेटर देन 1, अगर अल्फा 1 से बड़ा है, ठीक है ना, तो log हटाने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेने के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो अगर अल्फा 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी will remain same। तब अगर अल्फा 1 से बड़ा, अगर बेस 1 से बड़ा है, एंटी लॉग लेना आता है, कैसे लिखेंगे इसको, इधर लेना है, कैसे लिखोगे? पहली क्लास में बताया होगा, कैसे लिखोगे? Alpha power beta is equal to f of x. इक्वल टू इनइक्वालिटी f of x, वो इक्वल तो इक्वेशन में होता है, अभी यहाँ पे इनइक्वालिटी है ना, f of x ग्रेटर देन, इधर क्या है, बोलो। अल्फा रेज टू बीटा। अल्फा रेज टू बीटा। अब अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ अल्फा लेस देन 1, साइन ऑफ इनइक्वालिटी लेस देन 1 का मतलब 0 से बड़ा तो हो गई। इनपुट जो है 0 और 1 के बीच में हो सकता है, 1 से इनफिनिटी के बीच में हो सकता है। तो अगर 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन will be changed। तो यहाँ पे आ जाएगा f of x लेस देन अल्फा पावर बीटा। अब या तो ये होगा, अल्फा कोई कांस्टेंट है, या तो ये वाला केस होगा या ये वाला केस होगा। दोनों के आंसर निकाल दो, दोनों का मतलब इसके भी निकालना है और इन दोनों में से कोई एक सेकंड लो, क्योंकि या तो अल्फा ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा। फिर जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 1 इंटरसेक्शन 2। ये तो वही थ्योरी, ठीक है ना, लिख लो ये पूरा, फिर एक एग्जांपल में बताता हूँ, फिर तुम करना है। हो गया? अब देखो एक एग्जांपल कैसे होगा। फर्स्ट
log 1/3 बेस में 5x माइनस 1 अपॉन ग्रेटर जी। हाँ, सबसे पहले क्या करना है बताओ, अभी बताया मैंने, क्या करेंगे सबसे पहले, बोलो भाई। अभी बताया है, 2 मिनट ही नहीं हुआ है। जैसे ही लोगों की इक्विटी देखी, सबसे पहला काम क्या है, फंक्शन x 0 से बड़ा होना चाहिए। f of x यानी इनपुट, सबसे पहला काम है इनपुट को ग्रेटर देन 0 करो, तो 5x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट बोलो भाई। बाय बाय 1/5, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, पॉजिटिव वाला लेना है, उसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1/5 टू इंफिनिटी। इसको बोलते हैं फर्स्ट। जैसे इनपुट को सॉल्व करो ना, तो इनपुट को सॉल्व करने के बाद उसको फर्स्ट में कर देना, फिर अब उसके बाद इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए एंटीलॉग लेना पड़ेगा। एंटीलॉग लेने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से आरएचएस में भेजना पड़ेगा। तो 1/3 बेस 1 से छोटा है, तो अगर बेस 1 से छोटा है तो ये जब ये 1/3 जब आरएचएस में जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देगा, तो आ जाएगा 5x माइनस 1, यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ पे आ जाएगा लेसर देन, और 1/3 की पावर 0 पर 5x को भी ले लिया माइनस 2 लेस देन 0, फिर नंबर लाइन पे आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आएगा 2/5, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस नेगेटिव वाला इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू 2/5। ठीक है ना, इसको बोल दो सेकंड, और फिर लेना है दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेना भी मैंने बता दिया है, एक बार और देख लो। दो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उनको मार्क करते हैं 1/5 और फिर आएगा 2/5। फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी बोलती है 1/5 टू इंफिनिटी, और सेकंड वाली बोलती है माइनस इंफिनिटी से 2/5। ये दोनों का कॉमन एरिया है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया x बिलोंग्स टू 1/5 टू 2/5। ये फाइनल आंसर। देख लो, अगर नहीं आया तो बता दो कोई स्टेप, अगर आ गया है तो दूसरा सवाल तुमको करना है। सर log 1/3 उस साइड जाके 1 कैसे बन गया? 1/3 की पावर 0 एंटी लॉग लेना नहीं आता है आपको, जो भी आरएचएस में लिखा होता है वो बेस की पावर में आ जाता है। 1/3 की पावर 0 कितना होगा, 1। वही लिखा है।
आया? सर x belongs to minus infinity comma minus 6/4. -6/4 मतलब -3/2। Yes sir. ठीक है। नहीं आया भाई? सबसे पहले इनपुट को देखना है। इनपुट है 3 - 4x > 0। ठीक है ना? पहले तो माइनस कॉमन लेके उधर भेजोगे तो 4x - 3 <0 हो जाएगा। नंबर लाइन पे एक पॉइंट आएगा 3/4 प्लस माइनस ये वाला -infinity to 3/4, इसको बोलते हैं फर्स्ट। फिर एंटी लॉग दूंगा इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए। तो ये जब इधर जाएगा x 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। फिर उसको भी इधर लिया तो 3 - 9 -6 - 4x > 0 माइनस कॉमन लेके इधर भेज दो 4x + 6 < 0। नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट बनाओगे तो -6/4 यानी माइनस का 3/2 प्लस माइनस नेगेटिव वाला। तो आंसर आएगा -infinity to माइनस का 3/2। ये सेकंड। अब दोनों का इंटरसेक्शन है, क्या आएगा दोनों का इंटरसेक्शन? पहला बोलता -infinity से 3/4 तक ले लो, दूसरा बोल रहा है -infinity से -3/2 तक ले लो। दोनों का कॉमन पार्ट क्या है? बोलो भाई। नहीं आता तो छोड़ दो, इंटरसेक्शन लेना बहुत बार होता है तो लिखने में लग जाना चाहिए। x belongs to -infinity to -3/2, ये फाइनल आंसर है। सर सर आपने जो इनपुट में फर्स्ट उधर 0 रखा है ना सर, मैंने वहां पर 2 रखा था तो भी मेरा सेम आंसर है। तो ये मेथड हर टाइम सेम मतलब काम होएगी कि अभी बाय चांस हो गया वो? बाय चांस हो गया है। ओके सर। लो 2x² - 4x + 5 ग्रेटर देन, ये करो।
आया? आया भाई? नहीं आया अभी तक? इनपुट को ग्रेटर देन 0 करना क्या है? बोलो भाई। Sir, all positive. क्या? Positive real. पॉजिटिव रियल। अरे इनपुट को ग्रेटर देन 0 करना क्या है? सर वो फैक्टर नहीं हो रहा है तो फिर वो डिफरेंशिएशन का लिया, डिस्क्रिमिनेट का लिया। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट से क्या दिखा? कुछ तो दिखा होगा डिस्क्रिमिनेंट से। क्या आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट? डी नेगेटिव ए पॉजिटिव। इसका नेगेटिव मतलब वो हाँ, इसका मतलब वो हमेशा कैसा है? क्वाड्रेटिक। ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव। तो x का आंसर क्या आ जाएगा उस केस में? negative infinity to positive infinity. हाँ, नेगेटिव इंफिनिटी टू पॉजिटिव। तो अब फिर वो सॉल्व करो इनइक्वालिटी वाला।
क्या आया? बोलो भाई, इतना टाइम नहीं होता है एक सवाल को सोल्व करने का। सर x बिलोंग्स टू, सर इस सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 यूनियन 3 कॉमा इन्फिनिटी। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? वही आएगा। वही आएगा। इनपुट को करो पहले, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर है, फिर इसका लेगा फैक्टर नहीं होंगे और इसका एक पॉजिटिव है और तीन नेगेटिव है, तो इसका मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। और अपने को भी एक से एक चाहिए जिसके लिए पॉजिटिव है, तो x बिलोंग्स टू r है। ठीक है, फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए एंटीलॉग लेना पड़ेगा। एंटीलॉग लेने के लिए इसको कर दीजिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, 2 की पावर 1 2, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 1, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 का लाइन पे 1 3 प्लस माइनस प्लस, अपने को लेना है प्लस वाला, x belongs to minus infinity to 1 union 3 to infinity इस सेकंड, और 1 इंटरसेक्शन 2 करोगे तो भी ये जाएगा 3 to infinity। ठीक है ना। एक और दूसरा टाइप भी होता है, दोनों साइड लॉग आ जाए, log 0.2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन log 0.2 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। पहले वो लिख लो, फिर ये मैं बताता हूँ फोर्थ वाला। लिख लिया हो? यस सर। अब अगर दोनों साइड लोग आ जाए तो जितने भी लोग हैं उनके इनपुट पॉजिटिव होने चाहिए। अब वहां पे एक एक लोग था तो उनका इनपुट पॉजिटिव कर देते, अब यहाँ पे दो लोग हैं तो दोनों का इनपुट पॉजिटिव करो। दोनों का मतलब एक तो ये वाला सोल्व करो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और एक माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है, दोनों का इनपुट को पॉजिटिव करना है। तो ये तो इजीली हो जाएगा, इसका फैक्टर x माइनस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, नंबर आएगा हो गया, एक आएगा माइनस 1 एक आएगा 2 प्लस माइनस प्लस, जैसे बोला हुआ है कि पॉजिटिव वाला, इसका आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 2 टू इंफिनिटी। इसको बोल दो फर्स्ट, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले माइनस कॉमन ले लो, उधर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 x प्लस 1 लेस देन 0, नंबर आएगा होगा माइनस 3 प्लस माइनस प्लस, और इस पर ये वाला पार्ट है x बिलोंग्स टू माइनस 1 3, इसको बोल दो सेकंड। ये दोनों के इनपुट सॉल्व करके आंसर आएगा। फिर थर्ड स्टेप इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे अपन, दोनों साइड से लॉग काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड से।
अगर बेस सेम है तो दोनों के बेस सेम है तो दोनों साइड से लॉग को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई कंडीशन है, अगर बेस 1 से छोटा है, बेस अगर 1 से छोटा है तो इनिक्विटी का साइन चेंज, और अगर बेस यहाँ पे 1 से बड़ा है तो नो चेंज इन साइन ऑफ इनिक्विटी। अभी यहाँ पे दोनों साइड से मैं कैंसिल करूंगा लॉग को, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, अगर बेस सेम है तो दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं, बस इनिक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बेस जो था 1 से छोटा था। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 लेस देन माइनस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, सबको एक साइड लेके आ जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 5 लेस देन 0। अगेन इसके फैक्टर हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5 लेस देन 0, 2x x माइनस 5 by 2 प्लस 2 x माइनस 5 by 2 लेस देन 0, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 और x माइनस 5 by 2 लेस देन 0। नंबर आएगा क्रिटिकल पॉइंट आएगा x माइनस 1, एक आएगा 5 by 2, यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और अपने को कैसा लेना है नेगेटिव, तो इनिक्विटी को सॉल्व करके आंसर आया -1 से 5 by 2, ये आंसर नंबर 5। अब जो आंसर आएगा, पहले 2 का इंटरसेक्शन लेते थे, अब 3 का इंटरसेक्शन लेना है, ये बता देता हूँ कैसे लेना होता है 3 का इंटरसेक्शन भी, जैसे 2 का लेना कैसे होगा इंटरसेक्शन, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उनको मार्क कर दिए, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है 5 by 2, इस वाले में -1 2 और उस वाले में -1 3, तो ये है -1 फिर एक है 2 एक है 3 और ये है 5 by 2, दोनों के बीच में आएगा। तो फर्स्ट वाली इनिक्विटी बोलती है माइनस इंफिनिटी से -1 और 2 से इनफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से -1 और 2 से इनफिनिटी। फिर सेकंड वाली बोलती है इनिक्विटी -1 से 3 तक, ये -1 से, और थर्ड वाली बोलती है -1 से 5 by 2। तो वैसा रीजन देखना है जहां पे तीनों लाइनें कॉमन है, कौन सा रीजन दिख रहा है 2 से 5.2, 2 से 5, ये वाला रीजन दिख रहा है, तो आंसर आएगा 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 का x बिलोंग्स टू 2 to 5 by 2, सब पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, ये आएगा। तो इसमें थोड़ा सा और काम बढ़ गया तुम्हारा, अगर 2 लोग आ रहे हैं तो दोनों के पहले तो इनपुट पॉजिटिव करें फिर इनिक्विटी सॉल्व करें। इनिक्विटी कैसे सॉल्व करनी है, दोनों साइड से लॉग हटा सकते हैं, अगर बेस 1 से छोटा है तो इनिक्विटी का साइन चेंज हो जाएगा, अगर बेस 1 से बड़ा है तो इनिक्विटी का साइन चेंज नहीं होगा। देख लो, अगर नहीं है तो बता दो, फिर अगला वाला करना देखे तुम। तो दूसरे साइड के लॉग को ये साइड ला के माइनस नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उससे भी ये आएगा आंसर, लेकिन थोड़ी सी और कैलकुलेशन बड़ी होगी, ये शॉर्टकट है एक तरीके से, माइनस कर सकते हैं दिस माइनस दिस, फिर a by a वाली प्रॉपर्टी लगा के नहीं कर सकते, लेकिन ये शॉर्टकट है। सर वो लॉग कैंसिल करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन कैसे बदलता है? क्या लॉग कैंसिल करने के बाद इनइक्वालिटी का साइन क्यों बदलता है? साइन क्यों बदलता है ऐसा? हाँ मतलब आप वापस से बता सकते हो? अगर बेस 1 से छोटा है, बेस क्या है
0.2. 0.2 1 से छोटा है इसलिए साइन चेंज कर रहा है। अगर 1 से बड़ा होगा बेस तो साइन चेंज नहीं करेंगे, साइन जो है एज इट इज रखेंगे। क्या है? नहीं आया अभी तक। Sir, please wait 1 minute. 2 से 5/2 हाँ 2 से 5/2 आएगा। इसमें तो और आसान था इनपुट को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक भी नहीं है। x minus 2 greater than 0, 3 minus x greater than 0। और बार बार को नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, x greater than 2 इसका मतलब होता है x belongs to 2 to infinity। फिर इसका मतलब हो जाएगा x less than 3, x belongs to minus infinity to, ठीक
ठीक है ना, ये पता है मैंने x लेस देन 3 का मतलब क्या होगा माइनस इंफिनिटी से 3 x ग्रेटर देन 2 का मतलब 2 से इंफिनिटी। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो कैंसिल कर दिया। अगेन जो बेस है 1 से छोटा है, बेस अगर 1 से छोटा है तो इनिक्विटी का साइन 1 से चेंज कर दो, x minus 2 less than 3 minus x, सबको उधर ले जाओ तो 2x minus 5 less than 0, x less than 5 by 2, ऐसा जाएगा x belongs to minus infinity to 5 by 2। ये था 1 intersection 2 intersection 3 पर ये आएगा 2 से 5 by 2। हो गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब ये देखो ये अलग टाइप का है, तो क्या लगता है तुमको इसमें क्या होना चाहिए पहला स्टेप मेरा? इस टाइप का अपन ने इक्वेशन log चेक करा x is 3/2 को t लेकर। हाँ, log x प्लस 3/2 का अपन मान लेंगे t, तो उससे क्या होगा ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक बन जाएगी t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो पहले अपन पूरा t का आंसर निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे t प्लस 2 t माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, नंबर लाइन का है माइनस 2 1 प्लस माइनस प्लस, इक्विटी लगी हुई दोनों को लेना है और कौन सा लेना है नेगेटिव, तो t का आंसर आ जाएगा माइनस 2 टू 1, ये t का आंसर आया है, ठीक है ना। t का आंसर नहीं निकालना अपने को, x का आंसर निकालना है, तो कैसे करेंगे? t का आंसर माइनस 2 से 1 का मतलब ये होता है कि t जो है माइनस 2 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। अब t की जगह वापस से रख दो log x बेस 3/2 माइनस 2 से 1। अब x का आंसर लेना है, इसको इधर भेज दो और इधर भेज दो, तो साइन चेंज होगा नहीं होगा इनइक्वालिटी का? अगर मैं 3/2 को इधर उधर भेजूंगा तो बताओ भाई। नहीं सोच सकते? नहीं होगा। नहीं होगा, 3/2 1 से बड़ा ही होता है, यहाँ आ जाएगा 3/2 की पावर माइनस 2, यहाँ आ जाएगा 3/2 की पावर 4/9 लिख देना इसको, 4/9 और ये 3/2, ठीक है ना। तो अगर क्वाड्रेटिक वाला आ जाए तो ऐसे करना।
हो गया? सर प्लीज वेट। डन सर। चलो ठीक है, बस इतना ही। एक दो एग्जांपल और है, वो करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। तो जो ई सेक्शन में बच्चा है वो पूरा कर लेना, ठीक है ना, पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में E5 तक करना है। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है।